स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दूसरा लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जिसमें मिरर, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस जॉन 247 में आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। हालांकि पिछले क्लास में हमने लाइट रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिगार्ड में हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के बारे में बताया था। आज हम ऑब्जेक्ट और इमेज पर चर्चा करेंगे, लेटरल इन्वर्सन क्या है उस पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ हमारी कितनी मिरर हैं, कर्व्ड कैसी होती है और क्या प्लेन मिरर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इनमें इमेज कैसी बनती है और इमेज बनने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ दो चार हैं कि क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी या नहीं, कौन लुमिनस ऑब्जेक्ट है और कौन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, चाहे मून हो या सन, दोनों को हम लुमिनस और नॉन लुमिनस में कैटेगराइज करेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन इनर और आउटर साइड से बल्ज्ड है और उनमें कैसी हमारी इमेज बनती है। आइए बिना देरी किए हुए हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पिछले क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी आज हम देखेंगे किस तरह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इस्तेमाल करते हुए हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम चर्चा करेंगे। येलो मार्क जो जा रही है आप देख रहे होंगे, रिफ्लेक्टिंग फेस पर एक जगह से इंसिडेंट रे पड़ रही, फॉल हो रही और फिर रिजल्ट में रिफ्लेक्टेड रे जा रही और एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, जिसको येलो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। और इन केस में हमारा जो फिनोमेनन है ये कहीं ना कहीं यहीं से हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओबे होते हैं और हमारी जो रेज गई है सबसे पहले उसको इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल का अलग अलग नाम दिया गया है। इस पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि पिछले क्लास में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इस क्लास में भी बस थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे, हालांकि टॉपिक हमारा कुछ और होगा। इंसिडेंट रे हमारा AM, MB रिफ्लेक्टेड रे, MN नॉर्मल, एंगल AMN एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल BMN एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और साथ साथ ये AMN जो है हमारा एंगल I को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, BMN को एंगल R यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा है हमने। और ये पूरा का पूरा केस हमारा प्लेन मिरर के केस में आया है। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने दो लॉज को पढ़ा था पिछले क्लास में कि फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन, यानी एक प्लेन पर होती थी, और जबकि सेकंड लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए क्लास 2 यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हम चर्चा करेंगे, लेक्चर 2 है इस पर। हालांकि हमने चर्चा कर दिया है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ अब हमने पढ़ने हैं वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बारे में पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब रियल ऑब्जेक्ट हो रही है, कब वर्चुअल इमेज बन रही है और कब हमारा दोनों में लेटरल इन्वर्सन भी प्रॉपर्टीज़ प्लेन मिरर के केस में आता है। एक केस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए केस आपके सामने में है कि जब रे परपेंडिकुलर पड़ती है तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों बराबर होते हैं। ये वो केस है जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में। अब क्वेश्चन से हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हुए हमें x का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देख सकते हैं मार्किंग जारी होगी कि हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी। आइए इसको थोड़ा सा सीखते हैं और इसको लिख करके मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखो एंगल SOA शायद आप देख रहे होंगे और AON, ये दो अलग अलग एंगल हैं, लेकिन जब मैं इसको बनाने के लिए चलूँगा तो SOA ऑलरेडी 38.5 पहले से दे रखा है और एंगल NOS वो 90 डिग्री है। फिर से बोल रहा हूँ, SOA 38.5 है, जबकि NOA जो है हमारा ये पूरा हमें कैलकुलेट अभी करना है, लेकिन पहले NOS हम जानते हैं कि ये क्या होती है 90 डिग्री। क्यों कोई भी जो नॉर्मल होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वो परपेंडिकुलरली फॉल करती है, तो डेट्स वाई SOA प्लस AON होंगे 90 डिग्री। जबकि हमारा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस भी आप देख सकते हैं कि 38.5 हो गए SOA और AON जब दोनों को एड ऑन करेंगे तो होंगे 90 डिग्री, और AON का जब टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में हम पाएंगे इसकी वैल्यू आ रही है
7.5 डिग्री। और फिर यहाँ से हम कह देंगे कि एंगल AON बराबर BON, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगला आपका टॉपिक है मिरर के बारे में। मिरर क्या है कि मिरर इज ए प्लेन स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच लाइट रिफ्लेक्टेड। फिर से बोल रहा हूँ, मिरर क्या है? मिरर इज ए प्लेन स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच लाइट रिफ्लेक्टेड, यानी कोई भी जब लाइट पड़ती है मिरर पर तो वहाँ से लाइट वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। और इनके भी दो टाइप्स आप देख रहे होंगे लिखे हुए हैं। हालांकि मिरर का पॉलिश्ड सरफेस होता है नीचे, या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रे डायग्राम के लिए बताया जाता है, और ये रिफ्लेक्ट करती है हमेशा। तो प्लेन मिरर होते हैं और कर्व्ड मिरर होते हैं। यहाँ देखिए मिरर को देख रहे हैं, इसमें लाइट जा रही है वापस आती है, लाइट जाती है वापस आती है, तो इसको रिफ्लेक्ट कहते हैं। हालांकि ये दो टाइप के जो मिरर है, एक प्लेन मिरर है और दूसरा हमारा कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर तो वही हो गए जो हमारे डेली लाइफ में दिखते हैं, हमें लुकिंग ग्लास इसका एग्जांपल है। कर्व्ड मिरर तो साइड व्यू मिरर जिसको कहते हैं, या बाइक लगते हैं, मॉल्स में लगते हैं, शॉप्स में लगते हैं, बार्बर शॉप्स में लगते हैं, अलग अलग जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिरर कोई भी हो, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर, इस दोनों के पीछे में सिल्वर या एल्युमिनियम मेटल से इसको रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, सिल्वर या एल्युमिनियम मेटल को। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में कहना है कि एनीथिंग विच इमिट लाइट रेज इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स, यानी कोई भी चीज़ जिनसे लाइट क्या हो रही, इमिट हो रही है, उनसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में। अब देख सकते हैं मिरर में रेड मार्क मैं कर रहा हूँ कि वहाँ कैंडल से लाइट क्या हो रही, इमिट हो रही, तो कैंडल हमारा एक ऑब्जेक्ट है। आगे डिस्कस करेंगे ये लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, लेकिन पहले देखें ये लाइट इमिट कर रही है तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गई। और फिजिक्स के लैंग्वेज में या ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में इस टाइप के सब्सटेंस को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिनसे लाइट इमिट हो रही है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे वो टू टाइप्स के हैं। एक तो हमारी लुमिनस है और दूसरी नॉन लुमिनस होगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्या। तो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट डेट इमिट लाइट और एनर्जी ऑफ दियर ऑन रिफर्ड टू एज लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वैसी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद अपनी एनर्जी होती है, अपनी एक लाइट होती है, यानी लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी खुद से वो लाइट निकालने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो इस प्रकार के हम ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये सेंसेशन ऑफ लाइट जो होती हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट के वजह से होते हैं कि उनसे निकलती है। एग्जाम्पल में सन है, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट, कैंडल और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। सिंपल बस आपने ये जानना है कि जिसके अंदर जलने की क्षमता हो उसे हमने कहना है लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम घर में लाकर किसी चीज़ को जला दिए, कपड़े वगैरह को, लुमिनस हो गया, इसका अलग डिफरेंस एग्जांपल होगा। अगला हमारा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ठीक उसका उल्टा है, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट और एनर्जी रिफर्ड टू एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी उस प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी खुद अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन जब इस पर लाइट पड़ती है तब ये चीज़ शाइन करता है, ब्राइट करता है। उसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, मून है, जिस पर सन पड़ता है नाइट के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, तो उसके बाद हमें मून दिखने लगती है कि ये शाइन कर रहा है ना। या अलग अलग वेज में और भी ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मिरर हैं, पेन, पेंसिल, चेयर, वुड, मून, जिसको मैंने लिख रखा भी, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बस डिफरेंट टीचर के अलग अलग कॉन्सेप्ट और नोट्स में ये बातें आती है, तो मैंने भी इसको डिस्कस किया है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल। आप देख रहे होंगे फायर फ्लाई, बल्ब, फायर, टॉर्च, स्टार, सन, ये सभी के सभी लुमिनस हैं, जबकि बॉल, मून, अर्थ, ट्री, क्लॉथ हाउस, ये सभी के सभी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लुमिनस को खुद लाइट अपनी होती है, जलने की क्षमता होती है, नॉन लुमिनस को क्षमता नहीं होती, उस पर लाइट पड़ती है तब वो ब्राइट होती है। आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे व्हाट इज एन इमेज। एन इमेज में बी डिफाइन एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, रिफ्रैक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रही, देखिए वाटर बॉटल है, नटखट बच्चे जब वाटर बॉटल लेके जाते हैं स्कूल, होते क्या है कि उस पर सनलाइट मान लो या डे की कोई भी लाइट या बल्ब की लाइट क्या हो रही है, उस पर पड़ती है मिरर पर, तो उसमें दो केस होगा। जब मिरर पर पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल के पास लाइट रेज इंसिडेंट होकर दोबारा वापस जाएगी, तो वो इंडिविजुअल मान लो आप खुद बोतल को देखने योग्य हो जाओगे। और उसके रिगार्ड में क्या होगा कि हमारे सेम डिस्टेंस पर हमें वर्चुअल इमेज दूसरे तरफ हमें देखने को मिलेगी और बनता हुआ हमें मिलेगा, जबकि जो हमारा रियल
जो इमेज होगा उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। वो हम जिस साइड में हम होंगे उसी साइड में बनता हुआ दिखेगा और उल्टा दिखेगा। हालांकि इसको हम कुछ को ऐसे इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, इसको हम नहीं उतार सकते हैं। यहाँ कॉनकेव मिरर के केस में आप देख रहे हैं यहाँ भी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। ये भी दो टाइप के हैं, एक तो वर्चुअल इमेज है और दूसरा रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख रखा है, जबकि ये हमारा कॉनकेव मिरर के केस वाले में ये हमारा रियल इमेज का एग्जाम्पल है। अब आइए हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वर्चुअल इमेज का, इफ़ द रेज डू नॉट मीट बट इट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट व्हेन इट प्रोड्यूस बैकवर्ड द इमेज इज़ वर्चुअल। यानी कि ये हकीकत में रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मिलती नहीं है, लेकिन इसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड में जा कर के मिलता हुआ दिखता है। तो इस प्रकार की चीज़ को या इस प्रकार के रेज जब मिलते हैं या इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ऐसा एक मैंने केस भी लिया है, कॉन्वेक्स मिरर का एक केस है कि किस तरह से देखिए लाइट रेज पड़ रही है लेकिन ये वापस ओरिजिनल वे क्या है, और लेकिन डॉट डॉट लाइन से जब इसको ड्रॉ किया जाता है तो देखिए जा करके कहाँ मिलती है। इस टाइप के इमेज को हम कोई भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। आप अपने आप पर एज्यूम करो कि जब आप किसी लुकिंग ग्लास के आगे रहे होंगे तो आपकी इमेज बन रही होगी, जैसे आप हटेंगे नहीं बनेगी, यानी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। नेक्स्ट है रियल इमेज। इसमें लिखा हुआ इफ द रेज एक्चुअली मीट और कन्वर्ज एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देन द इमेज इज रियल। यानी इसमें एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन उसके बाद रेज मिलती है कहीं ना कहीं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट बी के पास रियल इमेज एक दूसरे बनने के क्रम में एक दूसरे को कट कर रही है, चाहे वो फोकस से पास हो रही है या पोल से पास होने के बाद दोनों एक जगह कन्वर्ज हो रही है, और इस प्रकार के इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। इसे हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं। हमारे हो या आपके बहुत सारे फ़ोन्स में जो फ़ोटोज़ होते हैं, या फिर आप यूँ समझो कि टेलीविज़न के अंदर जो प्रोग्राम हम और आप देखते हैं ईच एंड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे कि वो रियल इमेज का एग्जांपल है, क्योंकि इसको स्क्रीन पर हम छोटा या बड़ा करते हुए देख करके हम आगे बढ़ते हुए कर सकते, उतार सकते और स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस क्या है, तो उसको मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज आर एज फॉलो। क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको देखना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक तरफ मैंने रियल इमेज लिखा है, दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इमेज ऑब्टेन इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। हाँ, ये बात थोड़ी सी अचंभित आपको लगेगी, लेकिन इसमें जब भी इमेज होंगी वो मिरर के सामने होगा, जबकि वर्चुअल इमेज में बिहाइंड द मिरर। आप देखे होंगे घरों के अंदर लुकिंग ग्लास में आपकी इमेज हमेशा पीछे बनती हुई दिखेगी, जबकि रियल इमेज जो होगा वो हमेशा सामने होगा, मिरर के ही सामने होगा, लेकिन उल्टा होगा। वो थोड़ा सा अचंभित वाली बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाओगे तब आपको सही दिखेगा कि हाँ वो अपोजिट और मिरर के सामने होते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होता है। अब हम दूसरा टॉपिक पे यानी दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इमेज को हम इस पे स्क्रीन पे ला सकते हैं, चाहे अभी आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसको भी हम स्क्रीन पे बड़ा छोटा कर सकते हैं, चाहे बाद में हो या पहले, या कोई वीडियोस जिसको आपने क्लिक किया होगा उसको भी आप देख सकते हैं या उतार सकते हैं। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप ही अपना लुकिंग ग्लास के आगे अगर आप हो तो बाद में अगर आप हट जाओगे तो आपकी इमेज वहाँ नहीं बनेगी, यानी कि आप अपने इमेज को ही स्क्रीन पर नहीं ला सकते। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसके बारे में डिस्कस हम आगे जब मिरर फार्मूला पढ़ लेंगे उस पर करेंगे। इट्स मैग्निफिकेशन ऑलवेज निगेटिव। रियल इमेज की हमेशा मैग्निफिकेशन निगेटिव होती है, जबकि हमेशा वर्चुअल इमेज की जो मैग्निफिकेशन होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये VBI क्वेश्चन से हैं। जबकि चौथे नंबर पे हम और जोड़ सकते हैं दोनों के लिए रे डायग्राम, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। आप भी इस पर चर्चा कर सकते हैं और अच्छे से इस डायग्राम को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। यानी एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेंगी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन से क्वालिटीज़ हैं। तो एक एक तरफ से आइए मैं लिखा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस हैं प्लेन मिरर के द्वारा जो बनते हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला है वर्चुअल और इरेक्ट, यानी सीधा भी बनेगा और साथ साथ वर्चुअल इमेज देखिए ये सीधा बना, तो दूसरा जो होगा वो भी हमारा सीधा ही होगा, यानी अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो हमारी इमेज भी सीधा ही बनेगी, ये प्लेन मिरर पे होगा। पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड को समझने के लिए देखिए एक राइट है तो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा होगा
होगा इसको बोलेंगे लेटरली इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्सन भी इसको कहते हैं। तीसरा है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमारी हाइट 6 फुट है तो यानी कि हमारी 6 फीट है, तो यानी कि अगर हमारी इमेज जो बनेगी मिरर पर वो भी हमारी 6 फीट ही बनेगी। या 5 पॉइंट या 170 अप्रॉक्सीमेट 170 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 170 सेंटीमीटर ही बनेगी। इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये चौथा पॉइंट है, यानी कि जितना दूरी हम मिरर से होंगे खड़े, मिरर से प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी यानी उतनी पीछे भी हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, ये 4 अलग अलग पॉइंट है जिस पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इमेज के बनने के प्लेन मिरर पे। बार बार कह रहा हूँ कि द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द, जैसे आप देख सकते हैं एक मिरर लिया हूँ और ये बंदा जितना दूरी मिरर के आगे खड़ा उतनी दूरी इसकी पीछे बन रही। नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्सन, जैसा एम्बुलेंस के केस में आता है। तो इसका डेफिनेशन है कि द फेनोमेनन इन विच द इमेज अपीयर्स इरेक्ट लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। ऐसा फिनोमेनन जिसमें हमें राइट लेफ्ट दिखते हैं मिरर पर और लेफ्ट राइट दिखता है। जैसे इसको देखे, इस बंदे को लेफ्ट हैंड है इधर से, लेकिन जब वो मिरर पे देखेगा ना, मिरर पर जब देखेगा तो उसको ये लेफ्ट हैंड वहाँ राइट दिखेगी, तो ये हो गया लेटरल इन्वर्सन। या लेफ्ट हैंड जब वो दिखेगा तो वहाँ पे उसको राइट दिखेगा। तो ये जो फेनोमेनन होते हैं इस टाइप के फेनोमेनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन, यानी राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। आइए इससे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेन मिरर्स द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence, show it with the help of diagram। एग्जामिनेशन में यह पूछा भी गया है कि आप ऐसा अरेंजमेंट बनाएं जिसमें कि आपको 2 प्लेन मिरर मिलेगी और उस दोनों प्लेन मिरर को इस तरह से रखना है कि अगर उस पर रेज को इंसिडेंट करवाएं तो वो रिफ्लेक्टेड रे रिजल्ट में, यानी जब रिफ्लेक्टेड रे रिजल्ट लास्टली निकलेगी तो दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो। तो इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 मिरर लेने होंगे और दोनों मिरर को आपको 90 डिग्री पर रखना होगा। जैसे आप रेड कलर देख रहे हैं, ये दोनों मिरर को आपको 90 डिग्री पर रखना होगा। ओके, अब देख सकते हैं आई इंसिडेंट रे किया और रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे आ रही, रिफ्लेक्टेड रे हो गई इस मिरर के लिए। ठीक है, जहाँ पे मार्किंग जा रहा है, फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाती, फिर ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो पूरा रिजल्ट जब देखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये इसके लिए इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये पूरा फेनोमेनन को जब हम अरेंज करेंगे अच्छे से, कि एक जगह देख सकते हैं एक जगह एंगल हमारा थीटा है, दूसरी जगह फाई है, तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा जो होगा इसमें हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा। तो इसको मैं जो लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जब 2 प्लेन मिरर को राइट एंगल पे रखेंगे, देन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होगी, एक दूसरे की पैरेलल होगी। इसको थोड़ा हम फिगर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्लेन मिरर है और दोनों के दोनों प्लेन मिरर में एक M2 है और दूसरा M1 है, दोनों राइट एंगल्स पे हमने रखे हैं, दोनों मिरर हैं। पॉलिश्ड सरफेस को रेड कलर से दर्शाया गया। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुआ पहला मिरर के लिए और बीच में नॉर्मल आया, तो थीटा थीटा एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा बन गया। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रे बन गई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो M1 के लिए और M2 के लिए दोनों को जब हमने राइट एंगल्स पर रखा तो हमने ये देखा कि रेज जब हमारी आ रही है इंसिडेंट होकर के पहला मिरर से दूसरा मिरर के लिए क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर दूसरा मिरर के लिए वही रिफ्लेक्टेड रे क्या बन गया, वही रिफ्लेक्टेड रे हमारा इंसिडेंट रे बन गया और फिर ये इंसिडेंट होकर के दूसरे मिरर से रिजल्ट में लास्टली क्या निकल गया, हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ फाई एंगल, अगर आप अच्छे से अगर आप पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को पढ़े होंगे, रेक्टेंगल को आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल टूल्स आपके अगर सही होंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो आप समझ रहे होंगे कैसे थीटा और फाई हो गया। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे फाइनली हो गई। तो हमने क्या देखा कि फाई, इस अरेंजमेंट में हमने देखा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल हैं। Thanks for watching my channel Science John 247 and wait for the next video. In next video I will discuss about reflection of light in an